प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस्लाम का इशार और अहम इबादत भी है, और कुर्बानी हर साबे निसाब मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन इस अहम इबादत के बहुत से मसाइल और अहकाम हैं जो हर कोई नहीं जानता। हालांकि इन मसाइल का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, याद रहे कि कुर्बानी के मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के हैं। यह कुर्बानी करने वाले शख्स के हवाले से भी हैं, जानवर के हवाले से भी हैं, जानवर को ज़िबा करने के हवाले से भी हैं, और जानवर की तकसीम के हवाले से भी हैं, और इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी वीडियो में आपको ये मसाइल भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कुर्बानी के निसाब की, कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और किन लोगों पर वाजिब नहीं है। तो गौर से सुन लें कि कुर्बानी वाजिब होने का निसाब वही है जो सदका फ़ितर के वाजिब होने का निसाब है। ये हर ऐसे शख्स पर वाजिब है जो मुसलमान, आकिल, बालिग और मुकीम होने के अलावा निसाब का भी मालिक हो। दोस्तों, बात करते हैं कि निसाब क्या है। निसाब से मुराद ये है कि जिसकी मलकियत में कुर्बानी के 3 दिनों में से किसी एक दिन ज़रूरत का खर्चा और कर्जा निकालने के बाद 7.5 तोला सोना हो, या फिर 52.5 तोला चांदी हो, या फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रकम हो, या 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर तजारत का सामान हो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा इतना सामान हो कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या इनमें से कोई एक दो चीज़ें हों जिनकी मालियत को जमा करें तो 52.5 तोला चांदी से खरीदी जा सकती है। अगर इस तफसील के मुताबिक किसी के पास बड़ी ईद के दिनों में इतना माल आ जाए तो साबे निसाब है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। याद रहे कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए निसाब के माल, रकम या ज़रूरत से ज़्यादा सामान पर साल गुजरना शर्त नहीं है, और तजारत होना भी शर्त नहीं है। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि अपने माल का हिसाब लगाकर मालूम कर ले कि इस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। जो लोग कुर्बानी का निसाब नहीं रखते, इनको कुर्बानी ना करने पर कोई पकड़ नहीं होगी। अलबत्ता जो निसाब वाले हैं, इनको चाहिए कि वो खुशी के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी को लाजमी करें। यहाँ एक और बात वाज़ह करता चलूँ कि ज़रूरत असलिया से मुराद वो ज़रूरतें हैं जो जान और आबरू से मुतल्लिक़ हों, यानी इसका पूरा ना होने से जान या इज़्ज़त और आबरू जाने का अंदेशा हो। मसलन खाना पीना हो, पहनने के लिए कपड़े हों, रहने के लिए मकान हो, और अहलो याल और रिज़्क़ के लिए इनके पेशे के औज़ार वगैरह हो। ज़रूरत से ज़्यादा सामान से मुराद ये है कि वो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल में ना हो। हर इंसान की ज़रूरियात और हालात आम तौर पर दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। शरीयत के मुताबिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अशिया को जायज़ तरीके से अपनी मलकियत में रखने की कोई ख़ास तादाद मुकर्रर नहीं है, बल्कि जो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल में हो और इंसान इनको इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती हो, और वो अशिया तजारत के लिए ना हो, तो ज़रूरत और हाजत के लिए इस्तेमाल में दाखिल है। लिहाजा को इनकी हाजत भी ना होती हो तो वो ज़रूरत से ज़ायद सामान में शामिल होती हैं। कुर्बानी के निसाब में इसकी मालियत को शामिल किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इंसान का मामला अल्लाह के साथ है और अल्लाह दिलों की नीयत को जानता है। कुर्बानी का मौका तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की सुन्नत को ज़िंदा करना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतबा भी करना है। इसलिए हर मुसलमान खुशी से इस फरीज़े को अदा करे। ये था दोस्तों तज़किरा कुर्बानी के वाजिब होने या ना होने के हवाले से। अब बात करते हैं कि कुर्बानी से जुड़े चंद अहम मसाइल जो आपको बताते हैं, जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, कुर्बानी का असल मफहूम यह है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद पहले दिन या कुर्बानी के तीनों दिनों में जानवर मसलन बकरी, भेड़, गाय और ऊँट में से किसी जानवर को शरई तरीके पर बतौर कुर्बानी और तकबीर के साथ ज़िबा करना कुर्बानी कहलाता है। याद रहे, शहर या गाँव नमाज ईद से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। सबसे पहले जिक्र करते हैं कुर्बानी के शहर हो या गाँव, नमाज ईद से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। सबसे पहले जिक्र करते हैं कुर्बानी करने वाले के लिए अहम शराइत का। कुर्बानी करने वाला सही अक़ीदा मुसलमान और मुत्तबा किताब और सुन्नत होना, शिरक और कुफ्र और बिद्दत से पाक होना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़ुल्हज का चाँद देखो, तुम में से कोई शख्स कुर्बानी का इरादा करे
تو اسے اپنے بال اور ناخن تراشنے سے روک دینا چاہیے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنے والے شخص کو یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہیں کاٹنے چاہیے اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اگر کسی کا ناخن ٹوٹ جائے یا اسے خراب ہو جائے تو ناخن تراشنا ضروری ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ جمعہ سے ثابت ہے۔